आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है? अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है उसके लिए दोनों कॉमन हो सकते हैं, उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होता है। लेकिन अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आपको भी लगता है कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, तो फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन क्या है? क्योंकि अगर आपसे टीचर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप उसको हाथ पैर चला करके ना समझाने, बल्कि आप उसके डेफिनेशंस बताएं और फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। तो सबसे पहले हम उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस क्या है? द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है तो ये डिफरेंट पाथ फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ही कॉलेज जाना है, घर से कॉलेज जाना है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी जाएंगे। रास्ते होते हैं, रास्ते जैसे बने होंगे वैसे आपको जाना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने के लिए ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसे कर्व टाइप का एक पाथ है, यानी ये पाथ फर्स्ट लिया हमने। दूसरा ये है कि आप ये ऑब्जेक्ट पहले एक पॉइंट सी पे गया। मान लीजिए कि आप ही घर से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, तो अपने दोस्त के घर जाते हैं, फिर वहाँ से किसी और दोस्त के घर जाएंगे, फिर आप कॉलेज जाएंगे। तो ऐसे मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए से पहले पॉइंट सी पे गया, फिर सी से फिर एक पॉइंट डी पे गया और फिर एक पॉइंट डी पे गया और डी से फिर बी पे पहुंचा। तीसरा हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने मान लिया स्ट्रेट बिल्कुल। अब यहीं से आएगा, इसी डायग्राम से हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक जाने के लिए फर्स्ट पाथ को फॉलो करता है। उस केस में क्या होगा? ये पाथ लेंथ, यानी इस पाथ की लेंथ जो है वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। दूसरा कि यहां से ए से सी तक का पाथ लेंथ प्लस सी से डी तक का पाथ लेंथ प्लस डी से बी तक का पाथ लेंथ, यानी जो ये टोटल पाथ लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा? ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस, जो एक ऑब्जेक्ट है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए। थर्ड होगा बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, यानी ये भी क्या है? इसके लिए डिस्टेंस कहलाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट यानी पाथ थर्ड फॉलो करता है तो ऑब्जेक्ट के लिए पाथ थर्ड भी क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ही कहलाएगा। अब बात आती है कि फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो ये है कि टोटल पाथ लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट कौन से पाथ से गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, और उस पाथ का जो टोटल लेंथ था वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि जो सबसे छोटा पाथ है, जो सबसे छोटा पाथ है ए से बी तक जाने के लिए, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी जो हमारा पाथ थर्ड है, यानी जो स्ट्रेट लाइन है, यानी दो पॉइंट्स के बीच अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए तो उससे छोटा पाथ पॉसिबल नहीं है, और वही सबसे स्मॉलेस्ट पाथ कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर हम पाथ थर्ड को रिमूव भी कर दें, उस केस में भी ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, यानी हमारा हम इमेजिन करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मान लिया ये पाथ थर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए कि फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट पाथ के लिए डिस्टेंस यहां से यहां तक का टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ए और बी के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अगर पाथ फर्स्ट फॉलो कर रहा है तो यहां से यहां तक का पाथ लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यानी पाथ थर्ड के बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पाथ सेकंड फॉलो कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, ए से सी तक का लेंथ प्लस सी से डी तक का लेंथ प्लस डी से बी तक का लेंथ, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो ए और बी के बीच जो स्ट्रेट लाइन है यानी पाथ थर्ड। लेकिन मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करता है ए से बी तक जाने के लिए, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, वो कोई भी पाथ फॉलो कर रहा हो, डजंट मैटर। लेकिन आपको इमेजिन करना है कि अगर स्ट्रेट लाइन होता तो इसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी तो इसमें डिफरेंसेस ये आ रहा है कि डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट पाथ फॉलो करेगा तो फर्स्ट पाथ के लिए ये पाथ डिस्टेंस का लाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पाथ थर्ड, तो इसकी लंबाई ज्यादा है पाथ थर्ड से, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। अगर पाथ सेकंड ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है उस केस में क्या, यहां से यहां तक का पाथ प्लस यहां से यहां तक का प्लस यहां से, उस केस में भी डिस्टेंस क्या होगा, इतना, और डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट पाथ थर्ड फॉलो कर रहा है उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। यानी दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है या बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, इसका ये सेंटर है और मान लिया कि ये इसका रेडियस है, ये सेंटर सी है। कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट पे आना चाह रहा है, तो दो तरीके से आ सकता है। पहला है कि ये पाथ फॉलो करे, जो कर्व पाथ है उसको फॉलो करे, या बिल्कुल सीधे आ जाए। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ऐसे आ रहा है, ए से बी तक ऐसे चलते हुए आ रहा है, उस केस में डिस्टेंस कितना होगा, उस केस में डिस्टेंस होगा आपका पाई आर। कितना होगा, पाई आर। मान लिया कि इसका सर्कल का रेडियस आर है तो कितना होगा, पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ए से बी तक के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया तो स्ट्रेट लाइन यानी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हुआ 2r। तो यहां पे भी क्या है आपका, अगर देखेंगे तो पाई आर जो है वो बड़ा है किससे, 2r से। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है इंटू आर, और ये है आपका 2 इंटू आर, तो 3.14 2 से बड़ा है, इसलिए आपका पाई आर बड़ा होगा, 2r छोटा होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर यही पाथ फॉलो ही करे, स्ट्रेट आए हैं, यानी सीधे ए से सी आया, सी से सीधे बी आ गया, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी पाथ फॉलो किया हो ये मैटर नहीं करता, बस ये है कि आपको ये देखना है कि उन दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है। तो उसको फाइंड करने की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, वही क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक,
वैसे ही एक थर्ड एग्जांपल समझते हैं। ये माना कि एक सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर C है और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है। ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज चल करके यहां पहुंचता है, पॉइंट कहां पे, पॉइंट B पे। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो? तो डिस्टेंस क्या होगा, यहां से अगर ये पाथ फॉलो कर ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो डिस्टेंस होगा आपका पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, यानी सर्कमफ्रेंस का क्वार्टर का लेंथ, पाई आर बाई 2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए उन दोनों पॉइंट के बीच, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ऐसे। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम आप जब लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा √2r। तो डिस्टेंस कितना होगा? अगर पाथ ऐसे आ रहा है ऑब्जेक्ट A से B तक, तो डिस्टेंस होगा आपका पाई आर बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट होगा √2r। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, यानी ऐसे चलते हुए आए, ऐसे चलते हुए यहां पे, उस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो होगा ये पाथ का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, ऐसे, यानी ये हो जाएगा 3r, ये होगा 3 पाई r बाई 2, ये होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या, यहां से आया या और यहां से यहां पहुंचा, तो इन दोनों बीच आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ही होगा इतना, 2 पाई। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता। कोई भी पाथ चला हो तो जो पाथ चला है वो पाथ लेंथ हमारा डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करिए और स्ट्रेट लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे आपने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट A से B तक क्लॉकवाइज चल के आ रहा है, उस केस में डिस्टेंस इतना हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या? √2r, यानी यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी ये यहां से यहां तक का, तब कितना होगा डिस्टेंस? तब होगा आपका 3 पाई r बाई 2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां पहुंचा है, ऐसे चला है, वो कोई मैटर नहीं है, ऐसे चला है, यानी इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √2r। ठीक। अगर इसी चीज को अगर हम समझते, मान लिए कि कोई सर्कल है और कोई ऑब्जेक्ट यहां A से चला और फिर यहीं पे पहुंच गया, जहां से चला वहीं पहुंच गया, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस तो होगा आपका 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट जहां से चले थे वहीं आ गए, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या? 0 है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। यानी मतलब कि अगर आप घर से कॉलेज आए और कॉलेज से घर गए और पूछा जाए कि व्हाट्स योर डिस्प्लेसमेंट, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा कि घर से आप कॉलेज आए हैं, घर से कॉलेज आने का लेंथ, पाथ लेंथ, प्लस कॉलेज से फिर घर गए हैं उसका पाथ लेंथ। यानी अगर आपका कॉलेज आपके घर से 1 किलोमीटर है, तो आप घर से कॉलेज आए, कॉलेज से फिर घर गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर घर पे फिर आ गए, घर से गए और फिर घर आ गए कॉलेज, तो पूछा जाए कि व्हाट्स योर डिस्प्लेसमेंट, तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या? 0 है। ठीक। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ बेसिक डिफरेंस और देखते हैं। तो पहला है, डिस्टेंस जो है ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, अगर बॉडी मूव की हो तो। जीरो भी हो सकता है बट उस केस में कि जो बॉडी मूव ही नहीं की हो, लेकिन जीरो अगर बॉडी मूव की है तो जीरो नहीं हो सकता, और अगर मूव की है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जीरो कब होगा? जब बॉडी मूव की ही नहीं हो, यानी जहां पे है वहीं पे है, उस केस में डिस्टेंस क्या होगा? आपका जीरो होगा। और अगर मूव कर रही है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। यानी मतलब है कि डिस्टेंस अगर कुछ है तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर डिस्टेंस जीरो है तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ही होगा। डिस्टेंस अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा 100%। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डिस्टेंस कुछ है तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हो। डिस्टेंस अगर कुछ मैग्नीट्यूड रखता है तो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। जैसे मान लीजिए कि आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे फिर आ गए और पूछा जाए कि व्हाट्स योर डिस्प्लेसमेंट राइट नाउ, तब क्या होगा? डिस्टेंस तो होगा 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। हाँ, अगर बॉडी मूव ही नहीं, जहां पे खड़े थे वहीं पे है, तब क्या होगा? तब तो कहलाएगा कि जितना डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट 100% जीरो होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कुछ है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। ठीक। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव होने का ये है कि डिस्टेंस जो है हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करता है, किस डायरेक्शन में गए, डायरेक्शन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्शन कितना आपने वो किया, लेफ्ट गए, राइट गए, कॉलेज से आए, ये कोई मैटर नहीं करता। कितना आप चले, कितना आपने पाथ लेंथ ट्रेवल किया, वो आपका हमेशा वो इतना लेंथ होगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपसे पूछा जाए कि आपका कॉलेज आपके घर से कितनी दूरी पे? 1 किलोमीटर। और आपका कॉलेज से आपका घर कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं आती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव होने का जब फैक्टर पढ़ेंगे तब हम अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन यहाँ से बस हम इतना समझ लेते हैं कि अगर राइट साइड में अगर आप मूव कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये बताने के लिए कि आप नेगेटिव राइट साइड मूव कर रहे हैं या लेफ्ट साइड, तो राइट लेफ्ट न कह के यहाँ पे पॉजिटिव कह दिया गया, यानी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा।